कहते कि 2018 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके पीरियड रेगुलर हो गए और कहते कि 2-2, 3-3 महीने बाद हल्का सा दाग ही लगता था और पीरियड नहीं आ रहे थे नॉर्मली, और इन्होंने ट्राई किया बेबी के लिए लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और कहते फिर हम डॉक्टर के पास गए, चेकअप वगैरह करवाए, 3-4 डॉक्टर्स के पास गए, और लेकिन कहते कि दवाइयों से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और कहते कि फिर किसी ने चर्च के बारे में हमें बताया और ये कहते कि 2021 ईस्टर मीटिंग में ये फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे, और जैसे ही उस दिन आए पास्टर जी आपने फायर प्रे में जो है दुष्ट आत्मा को, बीमारियों को डांटा था, जिन लोगों के अंदर गुप्त रोग है उन रोगों को डांटा था। और कहाँ से हो आप अभी? मानना वाले अमृतसर। अमृतसर से। ओके, आप हस्बैंड नाम क्या है आपका? मेरा नाम तरसेम सिंह है जी, मैं माना वाले तो रहने वाला। अमृतसर से आप आए हैं? हाँ जी। ओके, आपकी टेस्टिमनी 2018 में मैरिज के बाद जब आपके पीरियड इररेगुलर थे, आते नहीं थे, दाग ही लगता था, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर से चेक कराया, मेडिसिन खाई, लगातार मेडिसिन खाते रहे, और आपने कितने डॉक्टर चेंज किए? पापा जी 3। और कोई रिजल्ट आपको मेडिसिन से आपको नहीं मिला, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो थी वो रसौलियां थी। हाँ जी पापा जी। आपके यूट्रस में बहुत सारी रसौलियां थी। हाँ जी पापा जी। और मेडिसिन से भी वो खत्म नहीं हुई। हाँ जी पापा जी। आपको चर्च के बारे में किसी ने बताया और आप चर्च में 2021 की ईस्टर मीटिंग में आप प्रेयर रिसीव कर रहे थे। हाँ जी पापा जी। ओके, वो मीटिंग को देखेंगे हम। क्या हुआ मैं बेबीज की ब्लेसिंग में जो भी आपको चाहिए उसको देखो आत्मा में, और परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं तो ये पिक्चर को जमीनी हकीकत बनाएगा। मांगो यीशु मसीह के नाम। और जैसे अपनी ये प्रेयर की थी उसके बाद ये कहते घर गए और एक नहीं लगातार कहते 17 रसौलियां 17 रसौलियां लगातार इस प्रेयर के बाद लगातार इनके गुप्तांग से निकलती रही। आप जब घर में गए तो आपकी रसौलियां लगातार निकलती रही? हाँ जी पापा जी। जब आप उस दिन प्रेयर रिसीव करके गए, आप जब घर गए तो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं, दवाई नहीं खाई आपने? हाँ जी पापा जी। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जस्ट प्रेयर रिसीव की और रसौलियां निकलनी शुरू हो गई? हाँ जी पापा जी। कितनी देर तक वो निकलती रही रसौलियां? 17 रसौलियां सी। कितनी देर तक निकल दिया रही हूँ? पापा जी 1-1.5 घंटा लगातार इस तरह चलता रहा, लगातार निकलती रही। हाँ जी जब अब पापा। यहाँ से वापस गए? हाँ जी पापा जी। और उसके बाद पास्टर जो कहते हैं कि जो इन्हें 12 साल की उम्र से ही पीरियड रेगुलर थे, कहते जैसे रसौलियां बाहर आई तो पीरियड सबसे पहले फर्स्ट टाइम लाइफ में कहते हैं कि रसौलियों के बाद पीरियड इनके नॉर्मल हो गए। ओह जीसस। और कहते हैं क्योंकि 17 रसौलियों का मतलब है कि वो जस्ट एक नाइट में तो नहीं बनी होगी। हाँ जी। आप जब छोटी थी तभी से आपके पीरियड जो थे वो सही नहीं थे, इसका मतलब वो रसौलियां पुरानी रसौलियां थी। हाँ जी। क्योंकि आपके पीरियड रेगुलर नहीं थे कभी भी। मैरिज के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई क्योंकि रसौलियां थी। हाँ जी पापा जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ प्रेयर करा के वापस गए, हाँ जी कितनी देर रसौलियां निकल दिया रही? पापा जी 1.5 घंटा इस टाइम, 1.5 थोड़ा टाइम। घंटा। हाँ रसौलियों को निकलने के बाद कितनी देर बाद आप प्रेग्नेंट हुए? अगले हफ्ते मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। नेक्स्ट वीक। और डॉक्टर चेंज कर करके दवाइयां खा खा के, क्योंकि अगर आपके रसौलियां हैं तो अगर आप स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस जब रसौलियों के आते हैं मालूम होता है कि मेडिसिन का कई रसौलियां अपने आप आती हैं, अपने आप गायब हो जाती हैं। एक आध रसौली वो मेडिकल हिस्ट्री वो साइंस बताती है कि रसौली आती है, एक अपने आप लेडीज के गायब हो जाती है। लेकिन ये सीवियर केसेस जो होते हैं 17 रसौलियां 18 रसौलियां रसौलियों से भरा हुआ, मोस्टली इनका ऑपरेशन होता है। आप जब यहाँ से प्रेयर करा के गए, रसौलियां निकलियां, उस तो एक हफ्ते बाद उसी प्रेग्नेंट से गए? हाँ जी पापा जी। फिर क्या हुआ आपके? एक बेटा एक बेटी। एक बेटी एक बेटा। हाँ जी पापा। ओह गॉड। सूखे छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार, ये सूखे छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार, लंगड़े चढ़ाए हुए बोलो जय जयकार, लंगड़े। आपके साथ वो ब्लेसिंग्स खुदावन देने जा रहे हैं आपको जरूरत पड़ेगी दूसरे की ब्लेसिंग को संभालने के लिए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए तो ये आपका होगा। आप 2018 से मसीह में हैं। हाँ जी पापा जी। कितने पैसे मिले आपको मसीह में आने के लिए? पापा जी कोई नहीं। सुना मेरी बात, मसीही लोगों का काम है लोगों को छुड़ाना। जब ये चर्च में आई होंगी किसी ने इनसे नहीं पूछा होगा तुम किस धर्म की हो, कौन सी जात की हो। हाँ, जब मसीही लोग, बाइबल कहती पौलुस जहां प्रीच करने के लिए गया तो लोग बोलने लगे कि ये हमारी
हमारे देवताओं की निंदा करने के लिए आया। तो जब बड़े लोग खड़े हुए तो उन्होंने कहा नहीं, ये अपने जीसस का प्रचार कर रहा है, किसी की निंदा नहीं कर रहा। अब बताओ, जो लोग बोलते हैं कि पैसे देके धर्म परिवर्तन किया, अब बताओ क्या बोलना है। जस्ट एंट्री की चर्च में डॉक्टर्स देख चुके हैं, मेडिसिन खा चुके। मैरिज के पहले प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे मैरिज हुई रसौलियां बननी शुरू हुई। डॉक्टर चेंज, मेडिसिन 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 मेडिसिन। प्रेयर रिसीव की, रसौलियों को स्वर्गदूतों ने छुआ। घर जाते 1 2 3 4 5, वो देखो 17 रसौलियां। रसौलियां बाहर, प्रेगनेंसी अंदर। अगले हफ्ते प्रेग्नेंट, 21 में प्रेगनेंसी, 22 में बच्चों को बड़ा करके चर्च में लेके आए। और क्या चाहिए? ऊपर आसमान तो नहीं दिख रहा, और ऊपर देखकर जीसस को थैंक्स करो। दुखों से बचाए हुए बोलो जय जयकार, दुखों से बचाए हुए बोलो जय जयकार, दुखों से बचाए हुए बोलो जय जयकार, दुखों से बचाए हुए। आमीन। क्रिश्चियन लोगों का किसी के साथ युद्ध नहीं, क्योंकि हमारा युद्ध रसौलियों के साथ है, हमारा युद्ध बांझपन के साथ है, नशों के साथ है, और किसी के डराए से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा युद्ध शैतान के साथ है। वो करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आमीन। क्या क्या बोलना चाहते हो जो सिस्टर्स के पास अभी बेबी नहीं, या जो लोग हीलिंग अभी चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो आप उनसे? पापा जी मैं उन्होंने यही कहना चाहने कि बस विश्वास च बने रहो, परमेश्वर जरूर बरकत देन दी ताकत रखता है। 2018 में चर्च आना, 18 में कुछ नहीं, 19 20, और परमेश्वर देखता है कि क्यों आया है चर्च। हीलिंग शकन आया है कि सच्ची में मानता है तुम? जब आदमी दिखा देता है कि मैं विश्वास करता हूं और मैं तुझ में मुक्ति पाने आया हूं, मैं सिर्फ चंगियाई पाने नहीं, मैं मुक्ति पाने आया हूं, तो मेरा उद्धार करता है। अगर परमेश्वर आपको फिजिकल हीलिंग दे सकता है, वो आपको फाइनेंशियल हीलिंग भी दे सकता है, वो आपको स्पिरिचुअल हीलिंग भी दे सकता है, मेंटल हीलिंग भी दे सकता है, फैमिली हीलिंग भी दे सकता है, इमोशनल हीलिंग भी दे सकता है। वो हर तरह की हीलिंग आपको दे सकता है जो मेडिसिन नहीं कर पाती। डॉक्टर्स मैं बोलता हूं खुदा की ओर से हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर ये चाहता है कि कोई मेडिसिन काम ना करे ताकि मैं काम करूं। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस।